आज 5 जून है, संपूर्ण क्रांति दिवस। जयप्रकाश नारायण और नारा था, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। लिए चलते हैं आपको दरभंगा की ओर और याद करते हैं सूरज नारायण सिंह को। इसलिए याद करते हैं कि आनंद मोहन जब जेल से आए थे, बाहर आए, तो उनके दादा यानी राम बहादुर बाबू के प्रतिमा का अनावरण उनके गांव में हुआ। चाचा ब्रह्मचारी बाबू के प्रतिमा का अनावरण हुआ। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे थे। इधर विगत 1 महीने से आनंद मोहन स्वाधीनता सेनानी सूरज नारायण सिंह को लेकर मिथिलांचल के गांव-गांव में घूम रहे थे। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, कई डेट पड़े, लेकिन आखिरकार आज 5 जून को यानी संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा पहुंचे। और इसलिए मैंने राम बहादुर बाबू वाले कार्यक्रम को याद किया, क्योंकि नीतीश कुमार की एक खासियत रही है और आनंद मोहन से उनके जिस तरीके के संबंध हैं, उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि बाकी चाहे ये जो करें, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो मैंने मान लिया। आज जब सूरज नारायण सिंह को केंद्रित करके जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ नीतीश कुमार पहुँचे तो वही बात दोहराई, जो इन लोगों ने कहा है हमने मान लिया। और लगे हाथों डीएम को मंच पे बुलाते हैं और कहते हैं कि सूरज बाबू के प्रतिमा के लिए दरभंगा में, मुख्य शहर में, जहां भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है, आदमकद प्रतिमा लगाने की व्यवस्था की जाए। आजकल हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ अलग भी करते हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री जी को जब उपस्थित देखते हैं तो लोगों को कहते हैं कि खड़ा हो, खड़ा हो, तो आज भी सबको खड़ा करा दिया। सम्राट चौधरी को भी खड़ा करा दिया और मंच पर जितने लोग थे सबको खड़ा करा दिया। इसको चाहे जिस रूप में पेश किया जाए, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का भाव ये होता है कि हम सब लोग साथ हैं और सब लोग साथ मिलकर आज सूरज नारायण सिंह को लेकर, उनको केंद्रित करके आनंद मोहन ने जो कार्यक्रम किया था, सबने हामी भरी। नीतीश कुमार ने डीएम को बुलाया और कहा कि सम्मान तो मिलना ही चाहिए, बाकी तो इतिहास की बातें हैं। तो इतिहास की बिखरी कड़ियों को समेटने के लिए मंगरुआ के हाथ में एक पुस्तक है, स्वाधीनता आंदोलन की बिखरी कड़ियाँ। और जब नीतीश कुमार मंच पर बोल रहे थे तो मंगरुआ ये सोच रहा था कि हम लोग जिस इलाके के हैं, यानी दिघवारा के हैं, वहाँ एक गांधी कुटीर है, वहीं के थे राम विनोद बाबू। गांधी वहाँ गए भी हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध गांव है मलखाचक। तो सबसे पहले तो सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं सूरज नारायण सिंह के विषय में, उसके बाद इतिहास के बिखरी कड़ियों को समेटने की कोशिश करेगा मंगरुआ और
आपको बताएगा कि कैसे सूरज नारायण सिंह और राम विनोद बाबू, जो कि उस समय के प्रखर नेता थे, क्रांतिकारी थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्योंकि मंगरुआ के दिमाग में भी ये बात थी कि इन दोनों का संबंध कैसा था। तो इतिहास के पन्ने पलटे और पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। और वो हर साल होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है तो हमने स्वीकार कर लिया है कि अब यहाँ पर भी इनके लिए हम उनकी मूर्ति को लगवा करके करा दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी कार्यक्रम भी होता रहेगा। इसलिए हम तो बता रहे हैं कि अच्छी बात है, आपने कह दिया है। आज के कार्यक्रम में शामिल होकर के तो मुझको खुशी है, उन्होंने बुलाया है। तो जो भी यहाँ आपके हरा जो भी मांग किया गया है, तो इस पर तो हमने बता दिया है, इस पर पूरा का पूरा विचार किया जाएगा। और शहीद सूरज नारायण सिंह जी की आदमकद मूर्ति की स्थापना यही दरभंगा शहर में उपयुक्त स्थान कर दिया जाएगा। और ये इसी साल इन सब सारे चीजों पर हमने डीएम को कह दिया। डीएम देखिए, हमने डीएम साहब को भी कह दिया है कि ये सब लोगों की बात करके जगह देख लीजिए और यहीं पर बहुत तेजी से ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर तो जानते ही है कि सब लोग आए ही हुए हैं और यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं। सबको देख करके यहाँ के बारे में जल्दी तय कर दें, तब फिर हम लोग शहीद सूरज नारायण सिंह जी की यहाँ पर बन जाएगी और लोग इसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो हो गया 119 साल, लेकिन पहले थे आजादी की लड़ाई में लड़े थे और इसलिए और कई बार उनको जेल भेजा गया था। तो इसीलिए ये बात तो आई है, तो इसके लिए हम लोग कर देंगे, हम इतना ही कह रहे हैं। और अभी सब लोग अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे, फट जा रहा है ठीक है। और हम लोगों से मिले हैं, इसलिए देख लीजिए हम लोगों के पार्टी के डिप्टी सीएम भी आ गए। उसका भी घरवा बगले में रहा है। अरे पहले तो एक ही ना था, अब 3 जिला हो गया। सब हम इसीलिए हम कह रहे हैं होगा ना, हो जाएगा। यही शब्दों के साथ में आप सब है और वो हर साल होता है।